इमेजिन करो एक ऐसे इंसान को जो बचपन में वीक था, ओवरवेट था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे और एक टाइम ऐसा भी था जब वो 300 पाउंड से ज़्यादा वेट का था। वो लोगों के घरों में कॉकरोचेस और रैट्स क्लीन करने का काम करता था। उसकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं था, लेकिन एक दिन उसने टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी यूएस नेवी सील की। उसने देखा उसकी ट्रेनिंग कितनी हार्ड होती है। तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी लाइफ चेंज करेगा, चाहे कितना भी पेन क्यों ना हो। वो इंसान आज दुनिया में जाना जाता है वन ऑफ द मेंटली टफेस्ट ह्यूमंस अलाइव, और उसका नाम है डेविड गॉगिंस। आज की वीडियो में हम जानेंगे डेविड के 5 ऐसे रूल्स जिन्हें फॉलो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई इन्हें फॉलो कर ले तो यकीन मानो उसकी लाइफ चेंज होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। रूल नंबर 1, स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। डेविड के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेल्फ पिटी। बहुत लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं और फिर वो अपने आप पर ही तरस खाने लगते हैं। बस यही सोचते रहते हैं कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, मेरा बैकग्राउंड वीक है, मेरी लाइफ अनफेयर है। लेकिन गॉगिंस कहते हैं द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन लाइफ इज़ फील सॉरी फॉर योर सेल्फ। डेविड गॉगिंस का बचपन बहुत मुश्किल था। उन्होंने पॉवर्टी और अब्यूज़ फेस किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूज़ नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं उन्हें फ्यूल बनाऊंगा। ये एक पावरफुल लेसन है। लाइफ फेयर नहीं है। कुछ लोग रिच फैमिली में बॉर्न होते हैं तो कुछ लोग स्ट्रगल में, लेकिन आखिर में एक ही क्वेश्चन मैटर करता है, तुम अपनी सिचुएशन के साथ क्या कर रहे हो। अगर तुम बहाने बनाते रहोगे तो तुम कभी ग्रो नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो तुम अपनी लाइफ बदल सकते हो। रूल नंबर 2, द 40% रूल। ये डेविड का एक फेमस कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है जब तुम्हें लगता है कि तुम अब नहीं कर सकते, तुमने अपना पूरा 100% दे दिया, तब तुमने सिर्फ 40% लगाया है। तुम्हारे अंदर अभी भी 60% पोटेंशियल बाकी है। डेविड ने इस रूल को अपनी ट्रेनिंग में यूज़ किया। नेवी सील ट्रेनिंग दुनिया की सबसे टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग में से एक है। इस ट्रेनिंग में लोग फिजिकली और मेंटली ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन गॉगिंस ने अपने माइंड को ट्रेन किया था। जब उनकी बॉडी जवाब दे देती थी, तब वो अपने आप से कहते थे अभी मेरे पास 60% बाकी है, और फिर वो खुद को पुश करते थे। ये रूल सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, ये रूल लाइफ के लिए भी अप्लाई होता है। जब तुम पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, जब तुम काम करते करते थकान फील करते हो, या जब तुम्हें लगता है कि तुम गिव अप करना चाहते हो, तब याद रखना तुम्हारी रियल लिमिट अभी दूर है। रूल नंबर 3, कैलस योर माइंड। डेविड एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं, कैलस योर माइंड। अगर तुम जिम में हैवी वेट्स लिफ्ट करते हो तो कुछ टाइम बाद तुम्हारे हाथों पर कैलसेस बन जाते हैं, स्किन टफ हो जाती है, फिर वेट उठाते वक्त पेन कम फील होता है। एग्जैक्टली सेम चीज़ माइंड के साथ भी होती है। जब तुम लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हो, जब तुम फेलियर्स और स्ट्रगल्स से गुजरते हो, तो तुम्हारा माइंड ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग बनने लगता है। पर आजकल ज़्यादातर लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वो स्ट्रगल अवॉइड करते हैं, वो मुश्किल चीज़ों से भागते हैं। लेकिन रियलिटी ये है, कंफर्ट जोन तुम्हें वीक बनाता है और डिस्कम्फर्ट तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। डेविड गॉगिंस हमेशा मुश्किल चैलेंजेस चूज़ करते थे, अल्ट्रा मैराथन्स, एक्सट्रीम वर्कआउट्स, पेनफुल ट्रेनिंग। क्योंकि वो अपने माइंड को टफ बनाना चाहते थे। और जब तुम मेंटली टफ बन जाते हो तो लाइफ की प्रॉब्लम्स तुम्हें इजीली ब्रेक नहीं कर सकती। रूल नंबर 4, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड गॉगिंस की एक आदत थी, हर दिन वो मिरर के सामने खड़े होते थे और अपने आप से कड़वे सच के साथ बात करते थे। अगर वो लेज़ी थे तो वो एक्सेप्ट करते थे, अगर वो वीक थे तो वो एक्सेप्ट करते थे, अगर वो एक्सक्यूज़ बना रहे हैं तो वो एक्सेप्ट करते थे। क्योंकि जब तक तुम अपनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक तुम खुद को चेंज भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग अपनी प्रॉब्लम से भागते हैं, वो बहाने बना देते हैं और ब्लेम कर देते हैं सोसाइटी को, पेरेंट्स को और लक को। लेकिन अकाउंटेबिलिटी का मतलब है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हो तब तुम पावरफुल बन जाते हो, क्योंकि फिर तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। रूल नंबर 5, स्टे हार्ड मेंटेलिटी। डेविड का एक फेमस फ्रेज़ है, स्टे हार्ड।
ये सिर्फ एक मोटिवेशनल स्लोगन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल फिलॉसफी है। स्टे हार्ड का मतलब है पेन से मत डरो, डिफ़िकल्टीज से मत भागो, अपनी लिमिट्स को पुश करो। लाइफ में ग्रोथ तभी होती है जब तुम खुद को दर्द देते हो, जब तुम वो चीज़ें करते हो जो तुम्हें मुश्किल लगती हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज़ वर्कआउट करना, डिसिप्लिन के साथ पढ़ना, हार्ड वर्क करना। ये सब आसान नहीं है, लेकिन ये ही चीज़ें तुम्हें एवरेज से ऊपर ले जाती हैं। डेविड कहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी अनकॉमन यू हैव टू डू अनकॉमन थिंग्स। और असाधारण चीज़ें करना आसान नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं स्टे हार्ड। डेविड गोगिंस की लाइफ एक पावरफुल रिमाइंडर है। एक इंसान जो ओवरवेट था, इनसिक्योर था, डायरेक्शनलेस था, वो बन गया नेवी सील, अल्ट्रा एंड्योरेंस एथलीट, बेस्ट सेलिंग ऑथर और मिलियंस लोगों के लिए इंस्पिरेशन, सिर्फ एक चीज़ की वजह से, माइंडसेट। तो ये थी डेविड गोगिंस की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।